वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। नया टॉपिक लेके आया हूं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के ऊपर ऑपरेशंस लगाने हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको प्लस 2 का मैट्रिसेस चैप्टर आता है, 12th क्लास में आप मैट्रिसेस चैप्टर करके आए हो, तो अब आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस चैप्टर इजीली समझ आएगा। इजीली का मतलब है उसी को एडवांस लेवल में लेके जा रही है। इसके बाद आपने लीनियर इक्वेशन चैप्टर आएगा, इसके बाद रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स आएगा, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स आएगा, और आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज आएगा। आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर एक चैप्टर आएगा। ये चैप्टर आपको तब अच्छे तरीके से समझ आएंगे अगर प्लस 2 क्लास का मैट्रिसेस आता है। प्लस 2 में आप बेसिकली मल्टीप्लाई वाले करके आए हो, सिमेट्रिक करके आए हो, स्क्यू सिमेट्रिक करके आए हो, थोड़ी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ज्यादा कुछ भी नहीं, मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। तो ये चैप्टर आपको मैं बहुत आसान तरीके से करवाऊंगा, सारे के सारे चारों चैप्टर। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक, एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक फंडामेंटल, ऑपरेशन मतलब फंडामेंटल। बेसिक फंडामेंटल लगानी है, किसके ऊपर लगानी है? मैट्रिसेस के ऊपर लगानी है। एक्चुअली में ये चैप्टर 11 12 का एडवांस लेवल है और ये बेस है। बेसिकली इसके अंदर इस चैप्टर में मिक्सचर आएगा, मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मैट्रिसेस। ये इन दो चैप्टरों का मिक्सचर आएगा। अब ये ना कहना कि सर हमें सारा कॉम्प्लेक्स नंबर करना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर की और 2-3 चीजें मैट्रिसेस की पता होनी चाहिए बस। तो इस चैप्टर में सबसे पहले कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आएगा, जिसको ट्रांजुगेट बोलते हैं। एक्चुअली में ना ये टॉपिक आपके जिन बच्चों ने जेई मेंस की तैयारी की है उसके अंदर वो थोड़ा बहुत करके आए हैं। जिन बच्चों ने जेई मेंस की तैयारी की है, एडवांस लेवल की तैयारी की है बीटेक के लिए, तो वो एक काफ़ी सारे टॉपिक्स बीच में से डेफिनेशन सब करके आए हैं। तो अब उनके लिए थोड़ा सा इजी है जिन्होंने ये तैयारी की हुई है इस चैप्टर के अंदर। सिर्फ ये आपके लिए नई चीज होगी सारी बाकी। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ट्रांसपोज भी आपको पता है क्या होता है, मैं थोड़ी सी रिवाइज करवा रहा हूं। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स है A1 2 3 4 5 6, ट्रांसपोज क्या करके आए हो? A की पावर T, पहली रो को पहला कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। ये क्या था? 2/3 का। ये क्या बन गया? 3/2 का। ट्रांसपोज का मतलब मैंने करवाया था आपको चेंज रो टू कॉलम, चेंज रोज एंड कॉलम, ऐसे लिखो। रो को कॉलम बना दिया, रो को कॉलम बना दिया, चेंज रो टू कॉलम या रोज एंड कॉलम। रो टू कॉलम लिख लो, चलो, रो टू कॉलम। उसके बाद आपने कॉम्प्लेक्स नंबर किए, कॉम्प्लेक्स में कॉन्जुगेट क्या किया आपने? कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट आपने किया है, मैं रिवाइज करवा रहा हूं, थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं। कॉन्जुगेट क्या किया? चेंज, इसको कैसे डिनोट करके आए हो? ए के ऊपर बार, ए बार, चेंज आइटा टू माइनस आइटा। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, अब इकट्ठा वर्ड आएगा। तो कॉन्जुगेट आपने क्या किया? जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स लिखी है A1 1 प्लस आइटा 2 3 माइनस आइटा। अभी मैं दोबारा डेफिनेशन करवाऊंगा प्रॉपर तरीके से, बेसिक देख लो। A कॉन्जुगेट क्या आएगा? 1 1 माइनस आइटा, 2 यहाँ माइनस आइटा है तो 3 प्लस आइटा। आप कहोगे सर हमने तो यहाँ सिंपल किया, ऐसा क्वेश्चन था तो कॉन्जुगेट लेके 1 माइनस आइटा आ गया, पर अब ये मैट्रिक्स के साथ मिल गया चैप्टर, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लेना पड़ेगा, आईटी की जगह माइनस आइटा करना पड़ेगा बस। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो इसी के बेस पे हम काफ़ी सारी अब चीज़ें करनी है। तो आप इंडेक्स राइट डाउन करो। ये मैं पूरा टॉपिक 4 वीडियोस में बनाने की कोशिश करूंगा, 4 to 5 पार्ट्स, छोटे पार्ट्स बनाऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए। 4 to 5 पार्ट्स में बनाऊंगा। तो आप इंडेक्स राइट डाउन करो, फिर पहला टॉपिक शुरू करते हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और हर्मिशियन वाला। स्टूडेंट्स,
पार्ट नंबर 1 शुरू करवा रहा हूं। सबसे पहले आएगा कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस का क्या मतलब है? मैट्रिसेस और कॉम्प्लेक्स को मिक्स कर दो। तो मैट्रिक्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल पहले समझ लो, फिर आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व होएंगे। मैट्रिसेस क्या होता है? 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, ये मैट्रिसेस है, ये मैट्रिसेस है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस क्या होएगा? कॉम्प्लेक्स मतलब जो a प्लस आइटा b की फॉर्म में हो, तो 1 प्लस आइटा 2 3 4 माइनस आइटा कुछ भी लिख लो, या a 1 2 3 5 प्लस आइटा कुछ भी लिख लो। ये है कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, ये है कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस एंड सो ऑन। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस का मतलब ये होता है कि मैट्रिसेस को इस फॉर्म में लिखते हैं, इसका कोई भी एक एलिमेंट, एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, जितने मर्जी हो सकते हैं, पर एटलीस्ट 1, कम से कम एक एलिमेंट a प्लस आइटा b की फॉर्म में आए, मतलब कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आए, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। इंडेक्स का पहला टॉपिक कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांजुगेट, इंडेक्स का पहला टॉपिक कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहां से कहानी शुरू हो गई है। कॉन्जुगेट बता चुका हूं क्या होता है, ट्रांसपोज बता चुका हूं, अभी डेफिनेशन में बताया है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कॉन्जुगेट क्या होता है। अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना है, ए कॉन्जुगेट, तो जहां आइटा है वहां माइनस आइटा कर दो, बस रियल तो सेम रहेगा, जहां आइटा है माइनस आइटा कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज क्या होता है? अगर कोई यही मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेना है, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, रो को कॉलम बना दो, पहली रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसी को ट्रांसपोज ले लो। अब क्या हो गया? कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज इकट्ठा आ गया। कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, इट इज मैट्रिसेस है, इसलिए ए, कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूं, इट इज डिनोटेड बाय ए बार कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, इट इज डिनोटेड बाय ए बार कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। कई बार इसको बोलते हैं एंड, अगर लेना हो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट पूछ ले कोई, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या आएगा? ऑफ ए मैट्रिक्स इज, वो क्या होएगा? ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। आप सोचोगे सर ये दोनों चीजें अलग अलग है, नहीं, ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है। चाहे हम बोथ आर इक्वल लिख लो, बोथ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बोथ आर इक्वल। चाहे मैं किसी क्वेश्चन में कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज कर लूं, चाहे मैं ट्रांसपोज लेके कॉन्जुगेट कर लूं, बोथ आर सेम थिंग। चलो इसके बेस पे पहले छोटी सी एग्जांपल करवाता हूं, फिर आगे चलते हैं। छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, छोटी सी एग्जांपल है, एंड लिख लो साथ, एंड डिनोटेड बाय, अब बार बार कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ए की पावर थीटा, तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को ए की पावर थीटे के साथ लिखते हैं, ए की पावर थीटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, कुछ भी दे दिया, 1 2 1 प्लस आइटा 4 कुछ भी दे दिया, तो ए कॉन्जुगेट क्या आएगा? 1 2 1 माइनस आइटा 4। अगर यह आइटा ना होता ना काके, 1 2 1 4 ही होता, अगर ऐसा क्वेश्चन होता ये, तो ए कॉन्जुगेट भी 1 2 3 1 4 ही आना था, कोई फर्क ही नहीं आना था, क्योंकि आइटा तो है ही नहीं, कॉन्जुगेट तो आइटा को चेंज करता है बस। तो इसका ट्रांसपोज लो, अब इसका ट्रांसपोज लिया, पहली रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम,
चलो दूसरे तरीके से देखते हैं। पहले ट्रांसपोज लो इसका, क्या आएगा, पहली रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अगर मैं इसका अब कॉन्जुगेट लूं तो वो क्या आएगा, 1 1 माइनस आइटा 2 4। क्या ये दोनों सेम आ गए? इसलिए चाहे मैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बोल दूं चाहे मैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बोल दूं, बोथ आर सेम थिंग एंड इट इज डिनोटेड बाय ए की पावर थीटा। इसको लिखते हैं ए की पावर थीटा। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है, ए की पावर थीटा। आप छोटी क्लास में रिजल्ट करके आए हो +2 में, ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ए के बराबर करके आए हो, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर करके आए हो। अब अगर ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करो वो भी ए के इक्वल ही आता है, तो ये एज ए रिजल्ट पता होना चाहिए, थोड़ा सा वैसे ही बता दिया, थोड़ा सा रिजल्ट पता होना चाहिए था, वैसे ही बता दिया। तो बड़े आराम से हो गया, ए थीटे की पावर थीटा ए, इसका दोबारा थीटा लो, मींस ट्रांसपोज लो कॉन्जुगेट लो सेम ही आएगा, पता है ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट लोगे ए ही बन जाएगा सेम। जो नया टॉपिक है वो है हर्मिशियन मैट्रिसेस और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। पार्ट 1 में मैंने ट्रांजुगेट करवाया था, ट्रांजुगेट को आपने कैसे लिखा था, ए की पावर थीटे की फॉर्म में लिखा था ट्रांजुगेट को। अब उसी का एडवांस लेवल है। एक चीज और समझने वाली है इसके अंदर स्टूडेंट्स, कि जो ये हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन है ए थीटे के ऊपर बेस है। ए थीटा क्या होता है, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिख लो या ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लिख लो, बोथ आर सेम थिंग। तो इसके अंदर ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज आप कहाँ करके आए हो, सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो आप ऐसे समझो सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस का हायर ब्रांच आ गई हर्मिशियन मैट्रिसेस, सेम कहानी चलनी है हर्मिशियन मैट्रिसेस। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की हायर ब्रांच आ गई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। तो जैसे आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या किया है, सिमेट्रिक किया है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या किया है, ए का ट्रांसपोज माइनस ए किया आपने। वैसे ही हर्मिशियन क्या होएगा, ए की पावर थीटा इक्वल टू ए, क्योंकि ये हर्मिशियन है थीटे में आएगा। स्क्यू हर्मिशियन मतलब ए थीटा इक्वल टू माइनस ए। स्क्यू का मतलब ही होता है नेगेटिव, मैथमेटिक्स लैंग्वेज में स्क्यू का मतलब होता है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव लगता है इसके आगे। अब आप सोचोगे सर जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आपने किया था +2 में किया आपने, क्या उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होल्ड करती है इसके अंदर भी करती है, सेम होल्ड करती है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता था, डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0, इसके अंदर भी डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0 होएगा। अगर आपने ये चीज देखी हुई है तो एज कंपैरेटिवली समझना हर चीज बहुत आसान है। इसके अंदर क्या लिख के आए हो, सिमेट्रिक के अंदर ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, और इसके अंदर क्या लिख के आए हो, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। तो वही कहानी चलनी है, वही सारी कहानी सेम है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसपोज भी है और कॉन्जुगेट भी है। कॉन्जुगेट मतलब आइटा को चेंज करते हैं माइनस आइटा के अंदर। तो हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन ये दोनों मैट्रिसेस स्केयर मैट्रिक्स के ऊपर बेस है, अगर स्केयर होएगा तभी कहानी चलनी है। तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक भी क्या था, वो भी स्केयर मैट्रिक्स के ऊपर बेस था। तो स्केयर मैट्रिक्स थी तभी हम डायगोनल एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, डायगोनल फाइंड आउट होएगा तभी पता लगेगा कि सिमेट्री क्या कि स्क्यू सिमेट्री क्या है। 0 होने जरूरी है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। कुछ आपने प्रॉपर्टीज की है तो एज ए रिजल्ट अब ये चीज पता होनी चाहिए। आप करके आए हो पहला a प्लस बी की पावर होल की पावर थीटा आ जाए, तो हम लिख सकते हैं ए थीटा प्लस बी थीटा। तो पार्ट 1 में मैं ए थीटा निकालना सिखा चुका हूं कि ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लो या कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लो। सेकंड आपने किया है ए बी की पावर थीटा, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इनवर्स लॉ बी की पावर थीटा ए की पावर थीटा। आप ये करके आए हो, ये करके आए हो ए बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, तो रिवर्सल लॉ करके आए हो। थीटे का मतलब क्या है, ट्रांसपोज एज वेल एज कॉन्जुगेट, तो इसलिए इसके अंदर भी सेम कहानी है। तीसरी, अगर के ए की पावर होल थीटा आ जाए,
के की पावर कॉन्जुगेट ए की पावर थीटा। सो ये मैंने बताया, ये चीज जो मैंने ये लिखी है ये सिमेट्रिक के लिए लिखी है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए लिखी है। अब क्या हर्मिशियन, तो हर्मिशियन में क्या होता है, सिमेट्रिक भी होता है और कॉन्जुगेट भी होता है, या कॉन्जुगेट का साइन पाओ, सिमेट्रिक भी होता है और कॉन्जुगेट भी होता है। इसकी इन अदर डेफिनेशन हम बेसिकली ये भी लिख देते हैं कई बार, पर हम बेसिकली ये यूज करेंगे। तो इतनी कहानी में ए की पावर थीटा ए की पावर थीटा इक्वल टू माइनस ए एज वेल एज हर्मिशियन मैट्रिसेस और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। इसके बेस पे क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन 2-3 चीजें हैं जो आपको समझनी जरूरी है। एज ए रिजल्ट कह लो, एज ए थ्योरम कह लो। तो मैं आपको 2-3 थ्योरम्स करवाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके आराम से राइट डाउन कर सकते हो। हमें तुमसे प्यार कितना ये तुम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। थ्योरम बोलती है स्टूडेंट्स, तो बहुत आसान तरीके से करवाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। कहता है ए एंड बी आर हर्मिशियन मैट्रिसेस। हर्मिशियन क्या होता है, किसी की पावर मैट्रिसेस की पावर थीटा करो वो उसी मैट्रिसेस के इक्वल आ जाए। तो मैं लिख सकता हूं गिवन है स्टेटमेंट में ए एंड बी आर हर्मिशियन। अगर ये हर्मिशियन है तो बाय डेफिनेशन क्या बोलेगी, ए की पावर थीटा ए लिख सकते हैं, बी की पावर थीटा बी लिख सकते हैं। ये कहानी बोलती है। कहता है शो करो कि ये एक स्क्यू हर्मिशियन है। स्क्यू हर्मिशियन क्या होएगा, अगर जिस एलिमेंट को स्क्यू हर्मिशियन करना है उसकी पावर करे थीटा, वो उसी के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, तो इसको स्क्यू हर्मिशियन करना है। नाउ टू प्रूव क्या कर रहे हैं, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू का मतलब है नेगेटिव। अगर ये स्क्यू हर्मिशियन प्रूव करना है तो ए बी माइनस बी ए क्या करना पड़ेगा, डेट इज इसकी पावर थीटा इसके नेगेटिव के इक्वल ही आ जाए। अगर ए होता तो ए की पावर थीटा माइनस ए के इक्वल आती। यहां क्या है, ए बी माइनस बी ए की पावर थीटा, तो इसके पूरी की पूरी चीज इसके नेगेटिव के इक्वल आएगी। तो कैसे प्रूव करेंगे, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। ए बी माइनस बी ए की पावर थीटा लेके चलते हैं, LHS लेके चलते हैं, RHS प्रूव कर देंगे। चलो ऐसे लिख लेते हैं या नाउ लिख लो, एक ही बात है। अभी मैंने पार्ट करवाया है, इसको लिख सकते हैं ए बी की पावर थीटा माइनस बी ए की पावर थीटा। मैंने रिजल्ट लिखवाया है ए प्लस बी की पावर थीटा ए की पावर थीटा प्लस बी की पावर थीटा। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। ये भी मैंने अभी लिखवाया है, इसको लिख सकते हैं बी की पावर थीटा ए की पावर थीटा, इसको लिख सकते हैं ए की पावर थीटा बी की पावर थीटा। अभी मैंने रिजल्ट लिखवाया है। बी की पावर थीटा क्या है, बी है, ए की पावर थीटा क्या है, ए है, गिवन है स्टेटमेंट में, ये ए है ये बी है, बाय 1 इक्वेशन दे रखी है, नेगेटिव कॉमन निकाल लो तो ए बी माइनस बी ए। हमने किसी चीज का ट्रांसपोज थीटा लिया, वो उसके नेगेटिव के इक्वल ही आ गया, तो इसका मतलब है हैंस प्रूफ। ये ही प्रूव करने के लिए कहा था उसने, बहुत आसानी से हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड भी सेम है। ए स्क्यू हर्मिशियन, गिवन है स्टेटमेंट में ए इज स्क्यू हर्मिशियन। अगर ये स्क्यू हर्मिशियन है तो डेफिनेशन क्या बोलती है, बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्यू हर्मिशियन ए की पावर थीटा माइनस ए के इक्वल है। ये डेफिनेशन में गिवन है, हमें अलग से तो कुछ करना ही नहीं है। कहता है शो दैट आइटा ए इज हर्मिशियन। आपने प्रूव कर रहे हैं, टू प्रूव आइटा ए इज हर्मिशियन। ये हर्मिशियन कैसे प्रूव होएगा, अगर इसकी पावर थीटा करो वो इसी के इक्वल आ जाए तो वो हर्मिशियन हो जाएगा। ए होता तो ए की पावर थीटा इक्वल टू ए होता, ये क्या आइटा ए है तो आइटा ए की पावर थीटा इक्वल टू आइटा ए आएगा। बस अब ये भी सेम पैटर्न से प्रूव करते हैं, आइटा ए की पावर थीटा, इसको लिख सकते हैं आइटा कॉन्जुगेट ए की पावर थीटा। ये मैंने रिजल्ट लिखवाया है आपको, ये मैंने अभी आपको रिजल्ट लिखवाया के ए की होल की पावर थीटा, के कॉन्जुगेट ए की पावर थीटा। क्योंकि हमें नहीं पता अगर
कलर ट्रांसपोज होता, अगर सिर्फ ये ट्रांसपोज होता जो छोटी क्लासों में करके आए हो तो के ए की पावर ट्रांसपोज लिख सकते थे, पर यहाँ तो कॉन्जुगेट भी है, थीटे का मतलब होता है, तो इसलिए कॉन्जुगेट अलग कर दिया। अगर के रियल है तो के ही आएगा, अगर के इमेजिनरी है तो कॉन्जुगेट क्या करता है, आइटा को माइनस आइटा कर देता है, जैसे इसके अंदर करेगा आइटा कॉन्जुगेट मतलब माइनस आइटा ए थीटा, माइनस आइटा ए थीटा किसके इक्वल है, माइनस ए के बाय 1। ये डेफिनेशन में गिवन है हमें, तो ये क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो आइटा ए किसी चीज का थीटा लिया वो उसी चीज के इक्वल आ गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, हर्मिशियन, विच इंप्लाइज आइटा इज हर्मिशियन, हैंस प्रूफ। तो बहुत आसानी से बता दी मैंने आपको, कोई मुश्किल काम नहीं था। इसके बेस पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो मैं अब इसके बाद करवाऊंगा, फिर एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, वो खुद कर सकते हो, तो आप इतना राइट डाउन करो पहले। स्टूडेंट्स ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही मैंने रिजल्ट +2 में करवाया, एक्सप्रेस एज ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस +2 में करके आए हो, ये उसी का एडवांस वर्जन है, आप ऐसे समझो। तो कहता है एवरी स्केयर मैट्रिक्स लेट ए बी एनी स्केयर मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी स्केयर मैट्रिक्स, ए को कोई भी स्केयर मैट्रिक्स हमने ले लिया, कैन बी एक्सप्रेस इन वन एंड ओनली वन वे। वन एंड ओनली वन वे का मतलब होता है यूनिकनेस, इसकी यूनिकनेस फाइंड करनी है, वो लास्ट में करेंगे। इस P प्लस आइटा क्यू वेयर P एंड Q आर हर्मिशियन, एक स्केयर मैट्रिक्स ली, इस मैट्रिक्स को P प्लस आइटा क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे करना है, A को लिख सकते हैं A, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इजिली मैं लिख सकता हूं, 2 से 2 कट गया क्योंकि मैंने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है इसको। A इज इक्वल टू 1/2, 2A को लिख सकता हूं A प्लस ए। +2 में स्टूडेंट्स मैंने सेम चीज करवाई थी, उसके अंदर मैंने A ट्रांसपोज प्लस किया था, A ट्रांसपोज माइनस किया था। यहां क्या है, हर्मिशियन, हर्मिशियन का मतलब क्या होता है, ए की पावर थीटा इक्वल टू ए, तो थीटे में होता है, तो ए थीटा प्लस कर देता हूं, ए थीटा माइनस कर देता हूं, क्योंकि +2 में सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक था या हर्मिशियन आ गया, तो a इज इक्वल टू 1/2। उसके अंदर था कि इट कैन बी एक्सप्रेस इन सम एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इसके अंदर सम हर्मिशियन है, तो स्क्यू हर्मिशियन आ जाए तो वो क्वेश्चन में आएगा, कहानी अलग होएगी थोड़ी सी। तो ये क्या आएगा, इन दोनों को पेयरिंग कर दो, a प्लस ए थीटा अलग, a माइनस ए थीटा अलग, तो a क्या आ गया 1/2, अलग अलग कर दो, a प्लस ए थीटा 1/2 a माइनस ए थीटा। लेकिन कहानी तो अभी बनी नहीं, क्यों नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पे आइटा क्यों कहा है, आइटा, आइटे से मल्टीप्लाई आइटे से डिवाइड, आइटे से मल्टीप्लाई आइटे से डिवाइड, तो मैंने इसको क्या किया, a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए थीटा प्लस आइटा 1/2 आइटा a माइनस ए थीटा। तो इसको क्या करना है, P प्लस आइटा क्यू की फॉर्म में करना है, इसको कोई नाम दे दो, मैंने P नाम दे दिया, आइटा, इसको कोई नाम दे दो, मैंने Q नाम दे दिया, वेयर P का मैंने नाम दिया 1/2 a प्लस ए थीटा और Q का नाम दिया 1/2 आइटा a माइनस ए थीटा। बड़े आराम से यहां तक पहुंच गए। अब लिख तो दिया, पर प्रूव करना है P और Q आर हर्मिशियन, P और Q हर्मिशियन प्रूव करना है। P और Q हर्मिशियन कैसे होएंगे, अगर इनकी पावर थीटा लेके चलते हैं, 1/2 a प्लस ए थीटा की होल की पावर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1/2, तो कांस्टेंट है, रियल में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ट्रांसपोज लो चाहे कॉन्जुगेट लो, तो 1/2 वैसे ही रहता है। अगर आइटा होएगा इसके अंदर तब फर्क पड़ेगा, वो बताता हूं मैं आपको दोबारा। तो ये क्या आएगा, a प्लस ए थीटे की होल की पावर थीटा, तो p थीटा इज इक्वल टू 1/2 a प्लस बी का थीटा, a का थीटा प्लस b का थीटा लिख सकते हैं, तो p थीटा इज इक्वल टू 1/2 a थीटा, इसको लिख सकते हैं a, ये मैं बता चुका हूं पहले,
पार्ट 1 में डबल थीटा मतलब ए, आप करके आए हो, ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए, कंबाइंड आएगा तब भी सेम होता है। तो ये सारी की सारी चीज क्या बन गई, सेम नहीं बन गई, बस ए थीटा और ए इंटरचेंज है, इंटरचेंज ही किया और कुछ भी नहीं किया। तो देयरफॉर पी थीटा किसके इक्वल आ गया, पी के, विच इंप्लाइज पी इज हर्मिशियन, पी इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब क्या करना है, क्यू को हर्मिशियन करना है, तो क्यू को लेके चलते हैं। नाउ क्यू अब हर्मिशियन करना है, क्यू की पावर थीटा, तो 1/2 आइटा ए माइनस ए थीटा होल रेज टू पावर थीटा। इसको लिख सकता हूँ 1/2 आइटा कॉन्जुगेट ए माइनस ए थीटे की होल की पावर थीटा क्यू। तो मैं आपको करवा चुका हूं के ए होल रेज टू पावर थीटा होता के कॉन्जुगेट ए की पावर थीटा लिखना था। अगर के या 1/2 क्या था, रियल था, तो 1/2 रहा। अगर ये कॉन्जुगेट होएगा तो या आइटा कॉन्जुगेट आता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 आइटा कॉन्जुगेट माइनस आइटा, तो अंदर क्या बच गया, ए थीटा माइनस ए थीटे की पावर थीटा, अलग अलग कर दिया, क्यू की पावर थीटा, ये क्यू है ये थीटा है, तो 1/-2 आइटा ए थीटा की पावर थीटा क्या आएगा, ए, ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लो ताकि सेम पैटर्न बन जाए, और कोई लॉजिक नहीं है, आइटा से माइनस से माइनस कट गया, तो क्या आ गया 1/2 आइटा ए माइनस ए थीटा। ये सारी की सारी चीज क्या है, क्यू है। इसका मतलब क्यू की पावर थीटा लो, वो क्यू के इक्वल ही आ गई, विच इंप्लाइज क्यू इज हर्मिशियन। पी भी हर्मिशियन हो गया, क्यू भी हर्मिशियन हो गया। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, कहानी में क्या है कि यूनिकनेस प्रूव करो। यूनिकनेस क्या होता है कि एक ही तरीका होता है इसको लिखने का। मैं कहता हूं कि नहीं, एक तरीका नहीं है इसका, तो आप वीडियो पॉज करके इतना राइट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट्स। मैं कहता हूं कि इसका एक ही तरीका नहीं है लिखने का, तो मैं क्या करता हूं, let A can be expressed as R plus iota S be another representation for uniqueness। मैं अब आपको सिखा रहा हूं यूनिकनेस के लिए। यूनिकनेस का मतलब होता है एक ही तरीका है, रिप्रेजेंटेशन। एक another रिप्रेजेंटेशन लेके चलता हूं, वेयर R एंड S इज हर्मिशियन। मैंने ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इसको एक ही तरीका नहीं है कि A इज इक्वल टू पी प्लस आइटा क्यू लिख सकते हैं। मैं A को R प्लस आइटा S एक और लिख सकता हूं, तो A की पावर थीटा लो, R प्लस आइटा S की पावर थीटा आएगा, R की पावर थीटा आइटा कॉन्जुगेट S की पावर थीटा। अब मैं ये बहुत बारी बता चुका हूं, A की पावर थीटा, R थीटा को R, आइटा कॉन्जुगेट को माइनस आइटा, एस थीटा को एस, बिकॉज आर एंड एस आर हर्मिशियन। अगर ये हर्मिशियन है तो आर थीटा आर के बराबर आएगा, एस थीटा एस के बराबर आएगा। तो ऐसे करता हूं, इन दोनों को प्लस करता हूं, ए प्लस ए थीटा, इन दोनों को प्लस किया, आइटा एस कट गया, 2r, आर की वैल्यू क्या आ गई 1/2 ए प्लस ए थीटा। अगर इन दोनों को माइनस करता हूं तो क्या आएगा, a माइनस ए थीटा। लिख लो ये नंबर, कोई पाया नहीं, पहले 1 ले लो, ये नंबर 2 ले लो, ऐड 1 and 2, सब्ट्रैक्ट 1 and 2, अपने आप ही रिजल्ट आएगा, आर से आर कट जाएगा, आइटा एस प्लस आइटा एस, 2 आइटा एस, तो एस की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आइटा ए माइनस ए थीटा। तो आप देख सकते हो आर की वैल्यू क्या है 1/2 ए प्लस ए थीटा, पी की वैल्यू भी यही थी, एस की वैल्यू क्या है 1/2 आइटा ए माइनस ए थीटा, क्यू की वैल्यू भी सेम थी, विच इज सेम एज पी एंड क्यू, दैट इज आर किसके इक्वल है, पी के इक्वल, एस किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। देयरफॉर आवर रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक।
कोई अलग से नहीं आया, मैंने अलग से लेने की कोशिश की पर वो तो सेम ही आ गया। तो ए को p प्लस आइटा क्यों लिख लो, r प्लस आइटा एस लिख लो, बोथ आर सेम थिंग, कोई फर्क ही नहीं है इसके अंदर। तो अगर आप ध्यान से करोगे तो बड़े आराम से समझ आएगी ये सारी चीज। इसके बेस पे 2-3 क्वेश्चन दे देता हूं, आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। स्टूडेंट्स मैंने 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख दिए, आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। हिंट दे देता हूं, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये स्केयर मैट्रिक्स है, इसको हर्मिशियन प्रूव करना है। तो ए की पावर थीटे होल रेज टू पावर थीटा, आपको ये प्रूव करना है, बड़ा आसान है, कर सकते हो। ये एवरी स्केयर मैट्रिक्स, उसमें क्या था, यूनिकली एक्सप्रेस एज p प्लस आइटा क्यू की फॉर्म करवाई है, यहाँ यूनिकली एक्सप्रेस है सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। इसका मतलब होता है a को p प्लस क्यू लिखना है, p को करना है हर्मिशियन और q को करना है स्क्यू हर्मिशियन। मतलब p की पावर थीटा करोगे p आएगा, q की पावर थीटा करोगे वो माइनस q आएगा। इसके अंदर आइटा लेके नहीं चलना, बाकी सारी कहानी सेम है, ये खुद कर सकते हो। तो अब मैं आपको करवा रहा हूं इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब भी होता है इनवर्स। इन्वर्टिबल का मतलब होता है इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ये डेफिनेशन आगे जाके जो मैंने आइगन वेक्टर वैल्यूज है शायद या रो रैंक वाले है उसके अंदर भी ये डेफिनेशन करवाऊंगा। कहता है कोई स्केयर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन। ऑर्डर एन का मतलब ही है कि ये जो मैंने मैट्रिक्स ली है ये नॉन जीरो ली है। ये स्केयर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन, ये इनवर्स कैसे होएगा इसके, इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, इज सेड टू बी इन्वर्टिबल या रेसिप्रोकल। इन्वर्टिबल कब कहेगा, इफ देयर एग्जिस्ट, सिंबल ऑफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ली बी जिसका भी ऑर्डर क्या है, क्योंकि इसका ऑर्डर एन लिया है तो जो मैट्रिक्स हम डिफाइन करेंगे उसका भी ऑर्डर एन लेना पड़ेगा। ऑर्डर एन सच डेट ए और बी की मल्टीप्लिकेशन की जो स्केयर मैट्रिक्स है और जिसका मैंने ऑर्डर एन लिया है, ये दोनों चाहे ए बी को मल्टीप्लाई कर लो चाहे बी ए को मल्टीप्लाई कर लो, ये आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर ऑर्डर एन है तो एन आएगा, 2 है तो I2, मतलब 2/2 3/3 इस फॉर्मेट में आएगा। वी से डैट, हम कह सकते हैं वी से डैट इनवर्स ऑफ ए इज बी, दैट इज ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। हम लिख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू बी। स्टूडेंट्स कई बच्चे बोलते हैं कि सर ए बी भी आइडेंटिटी है, बी ए भी आइडेंटिटी है, तो ए इनवर्स भी क्यों लिखा। हम इसको लिख सकते हैं, एक रिमार्क के तौर पे याद रखना, आप इसको लिख सकते हैं अगर ये चीज होल्ड करती है तो ए इनवर्स इक्वल टू बी लिख लो या बी इनवर्स इक्वल टू ए लिख लो, बोथ आर सेम थिंग। क्यों, मैं आपको रीजन बता देता हूं। अगर मैं ए बी इक्वल टू आई लेके चला, आई मतलब आइडेंटिटी एन ऑर्डर होएगा, तो ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स क्या होता है, आई बी इक्वल टू ए इनवर्स आई। तो बी आई लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर सेम बन जाती है। बी इक्वल टू ए इनवर्स। अगर बी ए इक्वल टू आई लेके चलूंगा, अगर मैं बी ए इक्वल टू आई लेके चलूंगा, बी ए इक्वल टू आई, तो बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करता हूं, बी इनवर्स से प्री, ये बी इनवर्स क्या होता है आई, बी इनवर्स आई, तो ए क्या आ गया बी इनवर्स, तो बोथ आर सेम थिंग। मैंने आपको सिर्फ इस डेफिनेशन में इतना बताया स्टूडेंट्स कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, एन बाय एन, इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई बी मैट्रिक्स आएगी जिसका ऑर्डर भी n बाय n होएगा और दोनों की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी बनेगी। मैंने दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल बताई है, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ये मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी बनता है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और इसका इनवर्स लिख सकते हैं ए इनवर्स बी, या क्वेश्चन की अकॉर्डिंग बी इनवर्स इक्वल टू ए हम लिख सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है, दोनों नॉन जीरो है, जिस मर्जी को ए बी सपोज कर सकते हैं।
इस पार्ट के अंदर मैंने 3 डेफिनेशंस करवानी है। एक डेफिनेशन तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये करवानी है इन्वर्टिबल की, दूसरी मैंने आपको करवानी है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, वो भी देख लो। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, एक आएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। नॉन नाम से क्लियर है, अगर किसी का डिटर्मिनेंट, ये एक स्केयर मैट्रिक्स होएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट किसका निकलता है, स्केयर मैट्रिक्स। ए कोई स्केयर मैट्रिक्स होएगी, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन का मतलब ही है नॉट 0, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ए डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाए तो इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स ये जो कहानी है, ये सारी कहानी शुरू होती है +2 में, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट टॉपिक है। इसकी इस टॉपिक की हायर ब्रांच है जो, वो ये अलजेब्रा जो मैं आपको बता रहा हूं, इन्वर्टिबल, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज, जो आप सारे टॉपिक्स कंटिन्यूस देखोगे। इसी की एडवांस ब्रांच आगे जाके आएगी कॉम्प्लेक्स एनालिटिक एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लिख लो पूरा नाम, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक आएगी, इसी के अंदर ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर की हायर ब्रांच आनी शुरू हो जाएगी, एनालिटिकल सारे आपस में चैप्टर मिक्स होने शुरू हो जाएंगे। जो आपने +1 +2 में किए सारे चैप्टर अलग अलग किए हैं। अब इसके अंदर क्या ऐसा क्या हो रहा है, हर्मिशियन आपने की, कॉम्प्लेक्स नंबर और मैट्रिसेस को मिक्स करके नया चैप्टर बना दिया हर्मिशियन। ऐसे ही आगे जाके कई चैप्टर मिक्स होके ये टॉपिक बनेगा, तो उसी के अंदर नॉन सिंगुलर का एक नया नाम आएगा, नॉन सिंगुलर का एक नया नाम आएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रेगुलर। तो जब आपका टॉपिक आएगा, आप बीएससी 3rd ईयर में आए या एमएससी में आए, तो आप करोगे तो आपको सारा आपस में इंटरलिंक है, पर कहानी कहां से शुरू हो रही है, +1 +2 से। तो इतना राइट डाउन करो। हम इनके बेस पे 2-3 थ्योरम्स करते हैं, क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हो। ये उन बच्चों के लिए है कि जिनके जैसे कोई बीएससी कर रहा है या जिन्होंने पहले मैट्रिसेस चैप्टर नहीं किया होता, ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल न्यू ब्रांड टॉपिक है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये थ्योरम्स अगर आपके सिलेबस में है तो आप करना, नहीं तो आप स्किप करके ये वीडियो इसके बाद स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। तो इतना राइट डाउन करो आप पहले। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, और ये थ्योरम बहुत बारी मैं क्वेश्चंस में यूज करूंगा। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो a इज नॉन सिंगुलर। a इज नॉन सिंगुलर का मतलब ही है कि a डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट एंड प्रूफ इफ a इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ, स्टेट नहीं, प्रूफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स a इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ a इज नॉन सिंगुलर। तो मैं ऐसे करता हूं, मैं लेके चलता हूं, इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है बोथ वेज। लेट a स्क्वायर मैट्रिक्स कोई ले ली A इज इन्वर्टिबल। अगर ये इन्वर्टिबल है, प्रूफ क्या करना है आपने, A इज नॉन सिंगुलर। आपने प्रूफ करने A इज नॉन सिंगुलर, इसका मतलब है A डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 करना है। अब आप लेके क्या चले हो, A इज इन्वर्टिबल सिंस A इज इन्वर्टिबल। अगर ये इन्वर्टिबल है तो इन्वर्टिबल की डेफिनेशन क्या बोलती है, बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल की डेफिनेशन मैंने अभी आपको करवाई है। इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करो कि वो आइडेंटिटी बनना चाहिए। अगर ऑर्डर n है तो n आएगा, i है तो i आएगा। मैं i लिख देता हूं, आपने in लिखना है, in लिख लो। फिर यह लिखना पड़ेगा A इज इन्वर्टिबल ऑफ ऑर्डर n, तो जो मर्जी लिख सकते हो आप। अब क्वेश्चन में ए डिटर्मिनेंट चाहिए, डिटर्मिनेंट टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, दोनों का डिटर्मिनेंट ले लो, दोनों साइड, आई का डिटर्मिनेंट। तो ए बी का डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं, ए डिटर्मिनेंट, बी डिटर्मिनेंट, आई का डिटर्मिनेंट मतलब 1। मैं आपको बता दूं, अगर आई मैं 2/2 की लेके चल रहा हूं, 1 0 0 1, इसका डिटर्मिनेंट लो, वो क्या आएगा
1 माइनस 0, वो क्या आएगा 1, तो डिटर्मिनेंट 1 नहीं है। ये भी आप रिजल्ट करके आए हो, ए बी का डिटर्मिनेंट कैन बी रिटर्न एज ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट, अलग अलग करके लिख सकते हो। स्टूडेंट दो चीजों की मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर है, मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब है दो चीजों की मल्टीप्लाई 1 के बराबर है, ना तो ये 0 के इक्वल होएगा ना ये 0 के इक्वल होएगा, पर हमें चाहिए सिर्फ ए। क्लियरली ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। मैं लिख देता हूं, अगर मान लो x और y इक्वल टू 1 है, विच इंप्लाइज x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों ही 0 के बराबर नहीं होएंगे, क्योंकि अगर एक भी 0 हो गया तो 1 कैसे बनेगा, इसलिए ए भी नॉन जीरो आएगा, बी भी नॉन जीरो आएगा, पर हमें चाहिए क्या, सिर्फ ए, तो हमने सिर्फ ए ले लिया, बी को रिजेक्ट कर दिया, तो ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, विच देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर, कन्वर्स पार्ट, कन्वर्सली। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अब क्वेश्चन में कह रहे हैं नॉन सिंगुलर लेके चलते हैं, ये प्रूव करना है। लेट ए इज नॉन सिंगुलर, अगर ये नॉन सिंगुलर है आपने प्रूव करना है, ए इज इनवर्टिबल, स्टूडेंट्स ऐसे करो या लिख ही लो, ए इज इनवर्टिबल ऑफ ऑर्डर एन, लिख ही लो, ताकि आप कहोगे सर डेफिनेशन में तो आपने एन लिखवाया है तो आई एन लिख लो, ये 1 नहीं है सारा, उसके बाद तो क्लियरली भी लिखने की लोड़ नहीं, विच इंप्लाइज ए डिटरमिनेंट नॉन जीरो, क्योंकि हम ये रीजन दे सकते हैं साइड पे कि दोनों जीरो के इक्वल कभी भी नहीं होएंगे, अगर एक भी जीरो हो गया तो 1 कैसे बनेगा। ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज इनवर्टिबल, तो वी नो डैट, आपने किया है नॉन सिंगुलर है ना, वी नो डैट ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू आई एन, ये आप करके आए हो ऑलरेडी डन, ये आप +2 में भी करके आए हो, रिजल्ट ऑलरेडी डन। और यही से मैं कैले हैमिल्टन थ्योरम ड्राइव कराऊंगा जब आप फ्यूचर में एक चैप्टर देखोगे मेरा आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर के अंदर ये मैं ड्राइव कराऊंगा कि ये आया कहाँ से, सारा एवरी स्केयर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज हिज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसके अंदर होएगा ये। तो मैं क्या करता हूं, ए डिटर्मिनेंट था साथ, ए डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देता हूं, ए मैं लिख सकता हूं ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ये ए डिटर्मिनेंट भी साथ था, ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आई एन। इनमें से कोई एक केस ले लो, चलो मैं पहले वाला केस ले लेता हूं, ए 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आई एन। अब ध्यान से देखो, ये वैसी फॉर्म नहीं बन गई ए बी इक्वल टू आई एन, अगर मैं इसको b मान लूँ, इस सारी चीज़ को b मान लूँ, तो ए बी इक्वल टू आई एन नहीं बन गई, या बी ए इक्वल टू आई एन नहीं बन गई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ देयरफॉर ए इनवर्स डायरेक्ट, क्योंकि डेफिनेशन इन्वर्टिबल है, डेफिनेशन ए बी अगर आई एन के इक्वल हो तो मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए का डिटर्मिनेंट, विच इंप्लाइज ए इज इन्वर्टिबल। ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर होएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मैंने इस करके 1/a डिटर्मिनेंट से इसलिए मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिख लो मल्टीप्लाई विद 1/a डिटर्मिनेंट, मल्टीप्लाई विद 1/a डिटर्मिनेंट। ये इसलिए किया क्योंकि ये नॉन जीरो होना चाहिए, ये नॉन सिंगुलर होएगा वेयर ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, और यही फार्मूला आप +2 में करके आए हो, जब भी एडजॉइंट निकाला है डिटर्मिनेंट निकाला है तो ए इनवर्स का फार्मूला करके आए हो, एडजॉइंट है बाय ए का डिटर्मिनेंट वेयर ए डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, ये आप करके आए हो +2 के अंदर। तो आसान था, और ये यूनिक होता है हमेशा, क्योंकि इनवर्स हमेशा यूनिक होता है, ए की वैल्यू आती है इसकी हमेशा, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी वैल्यूज आएगी, ए की वैल्यू आएगी इसकी। तो कोई मुश्किल काम नहीं था, बड़े आराम से थ्योरम होगी, एक दो और छोटी छोटी है, पहले आप इतना राइट डाउन कर लो, फिर वो मैं आपको करवा देता हूं। शो दैट एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज सिंगुलर। +2 में सिंगुलर की जगह लिखा हुआ था 0, तब आपने इसका प्रूफ नहीं किया था, प्रूफ अब कर रहे हो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है, लेट ए बी एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बाय डेफिनेशन क्या बोलती है स्क्यू सिमेट्रिक की, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाता है, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाता है। सिंगुलर में क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ये आपने प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए ए बी यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रूव करने के लिए मैं टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड करता हूं, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, क्योंकि हमें प्रूफ में ये कहा है स्टूडेंट्स जितनी भी थ्योरम्स है ना, ये जो प्रूफ करना होता है इसी के अकॉर्डिंग चलती है, हमने अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं करना होता, ए डिटर्मिनेंट लेके चलती है, दोनों साइड ए डिटर्मिनेंट लेके चलती है। आप छोटी क्लास में करके आए हो, चाहे ए ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट लो, चाहे ए डिटर्मिनेंट डायरेक्ट लो, बोथ आर सेम। तो इस चीज की जगह मैं लिख सकता हूं ए डिटर्मिनेंट, ये क्या है माइनस ए डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट से माइनस को बाहर निकाल के क्या आएगा एन, ऑर्डर एन। आप ये करके आए हो, अगर के ए का डिटर्मिनेंट है इसको लिख सकते हैं के की पावर एन ए डिटर्मिनेंट वेयर ऑर्डर ऑफ ए इज एन। अगर एन ऑर्डर है तो यहां तो दे ही नहीं रखा, तो जब नहीं दे रखा तो हम एन लेके चलते हैं, ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यहां लिख ही लो ऑफ ऑर्डर एन। अगर ये एन ऑर्डर लेके चलूंगा तो आप करके आए हो के ए इक्वल टू के की पावर एन, ए का डिटर्मिनेंट के क्या है स्केलर, तो यहां माइनस क्या है स्केलर, तो इसको तो मैं लिख ही सकता हूं ना, माइनस ए डिटर्मिनेंट को -1 इंटू ए, तो क्या आ गया -1 की पावर एन ए डिटर्मिनेंट, तो मैंने वही तो चीज लिखी है। अब उस स्टेटमेंट में कहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, अब ऑड ऑर्डर का है, गिवन है n इज ऑड, अब ये गिवन है n इज ऑड, अगर n ऑड है तो n की वैल्यू क्या होएगी 1 होएगी, या n की वैल्यू 3 होएगी, या n की वैल्यू 5 होएगी, कुछ भी हो सकता है। तो -1 की पावर 1 -1, -1 की पावर 3 -1, -1 की पावर 5 -1, कुछ भी ले लो, तो ये क्या आ गया ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू माइनस ए डिटर्मिनेंट, माइनस बाहर आ गया, ओड है तो इसका मतलब है -1 की पावर एन किसके इक्वल है -1 के बराबर है, -1 के बराबर है। इसको यहाँ ले आओ, ए डिटर्मिनेंट प्लस ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, 2a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज a इज सिंगुलर, ये ही उसने प्रूव करने के लिए कहा था, हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स इसके बेस पे ना कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करने के लिए दे देता हूं, लेकिन वो आप +2 में करके आए हो, सिर्फ देख लो, ये हायर क्लासेस में नहीं आते, बीकॉम वाले बच्चों के लिए आ सकते हैं, तो वो मैट्रिसेस चैप्टर बीकॉम वाले बच्चे वैसे ही करते हैं, या मेरी +2 की मैट्रिसेस की वीडियो देख लेना, आपको अपने आप समझ आ जाएगी। तो मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के देता हूं आपको। स्टूडेंट्स मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे है और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन +2 की मैट्रिसेस चैप्टर में सोल्व है। इनवर्स कैसे फाइंड आउट होएगा, अभी मैंने करवाया है एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए का डिटर्मिनेंट, मैं ऐसे करूंगा, यहाँ डिटर्मिनेंट चैप्टर की इसके आइकन में या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप मेरी +2 की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे, अगर आप भूल गए हो तो आप दोबारा रिवाइज कर सकते हो इसको ईजिली। ये क्या ए बी इक्वल टू बी ए, ये मतलब क्या हुआ इन्वर्टिबल है, ये 3/3 की है, चाहे वो यहाँ 3 लिखे चाहे ना लिखे, अंडरस्टूड होता है स्टूडेंट्स। तो b का फार्मूला क्या होएगा, b इक्वल टू ए इनवर्स, ए इनवर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए का डिटर्मिनेंट, आप इजीली निकाल सकते हो। ये चीज कहा है। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ए स्क्वायर कहा है, ए स्क्वायर कैसे करके आए हो, ये भी a इंटू ए को 2 बारी मल्टीप्लाई कर दो तो आप कर सकते हो। थर्ड पार्ट में नॉन सिंगुलर कहा है, इसका डिटर्मिनेंट लो, ए डिटर्मिनेंट ये नॉन जीरो आएगा, नॉन का मतलब नॉन जीरो आएगा, तो इसका मतलब है ये नॉन सिंगुलर बन जाएगी, प्रूफ डेट कहा है। स्टूडेंट्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, जो मैंने इन्वोल्यूटरी वगैरह सारे टॉपिक्स करवाया, नीलपोटेंट वगैरह, वो सब इसके अंदर मैं बताऊंगा और बहुत आसान है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या +2 में भी करके आए हो, ए बी यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, जितने भी ये कॉन्सेप्ट है सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स पे होना जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल है।
ए यहाँ रियल होना जरूरी है, और यूनिटरी में ए कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अगर ये रियल बन जाएगा, ये रियल बन जाएगा तो वो ऑर्थोगोनल बन जाएगा। मैं बता रहा हूं, अगर ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज इनटू ए लिख लो, या ए ट्रांसपोज लिख लो, ये आइडेंटिटी होएगा। अगर मैं साथ में ऑर्डर n लिख दूं तो आई n लिख दो, 2 होएगा तो आई 2 हो जाएगा, तो मैं सिंपल आई लिख रहा हूं। ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर आप देखो ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी है तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड ए इनवर्स से, पोस्ट मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ गया, ये क्या होता है आई। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए इनवर्स के। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इनवर्स निकालना है, मतलब अगर ये गिवन है कंडीशन तो ए ट्रांसपोज निकाल लो, बोथ आर सेम थिंग। यूनिटरी में क्या होता है, अगर देन ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर्मिशियन के अंदर क्या होता है, ए की पावर थीटा ए के इक्वल होता है, स्क्यू हर्मिशियन में ए की पावर थीटा माइनस ए के इक्वल होता है, तो इसके अंदर होता है ए की पावर थीटा इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर ऑर्डर एन लिखूंगा तो आई एन लिख दूंगा, या इसको ए इंटू ए थीटा भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग। चलो मैं एक केस आपको एक रिमार्क के तौर पे सिखा रहा हूं, आपको ये पता होना चाहिए यूनिटरी का मतलब ही है आइडेंटिटी। तो एक केस देखते हैं, ए की पावर थीटा इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। मैंने क्या कहा है, ये कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए, तो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। ए थीटे का मतलब यही होता है। अगर ये रियल हो जाए, इफ ए इज रियल, अगर ये रियल है तो ए कॉन्जुगेट किसके इक्वल होएगा, ए के इक्वल ही होएगा। मैं एग्जांपल दे देता हूं अभी आपको, तो ए थीटा कॉन्जुगेट की जगह क्या लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ऑटोमेटिकली यूनिटरी किस में चेंज हो गया, ऑर्थोगोनल में। तो एक बड़ा सा बॉक्स बना लो, इफ ए इज रियल, इफ ए इज रियल देन यूनिटरी मैट्रिक्स चेंज इनटू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स चेंज इनटू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये कैसे रियल में चेंज होएगा, फॉर एग्जांपल आप देखो ए आपके पास दे दिया 1 2 3 4, ये चारों के चारों रियल है, क्योंकि आइटा तो है ही नहीं, तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा। ए कॉन्जुगेट क्या आएगा, 1 2 3 4, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आइटा कॉन्जुगेट क्या करता है, आइटा को माइनस आइटा में चेंज करता है। तो हमारे पास क्या आ गया, ए इक्वल टू ए कॉन्जुगेट। आप देख सकते हो ये रियल की एग्जांपल दे दी, अगर ये रियल है तो ऑर्थोगोनल की ना एक थ्योरम है, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं। वैसे करवाने की भी जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो, क्योंकि +2 बेस पे है, ट्रांसपोज कैसे लेना है, कॉन्जुगेट कैसे लेना है, पर फिर भी मैं 1-2 एग्जांपल्स आपको करवा देता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने एक ये छोटी सी थ्योरम करवा रहा हूं, फिर आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। यहां मैंने लिखा है ए इज रियल देन यूनिटरी मैट्रिक्स चेंज इनटू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर वो रियल है, यूनिटरी किस में चेंज होएगा, ऑर्थोगोनल में होएगा। यूनिटरी अगर रियल बन जाए तो वो किस में चेंज हो जाता है, ऑर्थोगोनल में। इसका मतलब है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ये रियल होती है, रियल पार्ट है, तो इसमें आइटा चेंज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं every orthogonal matrix is unitary matrix। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं इसके कोरस्पोंडिंग। मैंने ए लिया, ए को 1 2 3 4 लिया, और ए आप ऐसी मैट्रिक्स लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी बन जाए। तो मैं कुछ भी एलिमेंट्स नहीं लेता, सपोज कर लो कुछ भी लिया, पर ये रियल है, ये रियल है, तो ए ट्रांसपोज भी 2/2 आ जाएगा। ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी आएगा। मैंने मान लिया आइडेंटिटी आया। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूं,
इस ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लूं तो वो भी तो सेम ही आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, रियल पार्ट है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए थीटा। तो इसको कोरस्पॉन्डिंग हम ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ज़्यादा नहीं समझना, सिर्फ एक ये रिमार्क छोटा सा समझ आना चाहिए। ये तो आपको पता लग गया, यही समझ आना चाहिए था सिर्फ आपको। तो बड़े आराम से है, कोई एक रिमार्क समझ आना चाहिए, क्वेश्चंस में शायद आपको आए। ये कहता है ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू प्लस माइनस 1। वी नो डेट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। ऑर्डर एन लिखना है लिखो, नहीं तो आई लिखा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट कहा है, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स। डिटर्मिनेंट लेके चलते हैं, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट। इसको लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, आई का डिटर्मिनेंट 1। मैं बता देता हूं, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लो चाहे ए का डिटर्मिनेंट लो, बोथ आर सेम थिंग। अब ये इसके बाद लिख सकता हूं, ए बी का डिटर्मिनेंट हम लिख सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट बी का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। और आई का मैं 2/2 ले लेता हूं, आप कुछ भी ले लेना। इसका डिटर्मिनेंट लो 1 माइनस 0, वो क्या आ गया 1। तो इस चीज की जगह हम लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1। ये क्या आ गया, ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इक्वल टू 1, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये ही उसने कहा था प्रूव करने के लिए, कोई मुश्किल काम नहीं था। स्टूडेंट्स मैं ऐसे करता हूं कि मैं पहले ना कुछ डेफिनेशंस लिख देता हूं, इन्वोल्यूटरी वगैरह, नीलपोटेंट वगैरह, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो, बहुत आराम से, आसान काम है। इसकी एग्जांपल मैं अभी आपको दे देता हूं। बहुत आराम से मैथ हो रहा है, जितना आप कूलनेस से मैथ करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो कुछ डेफिनेशंस है आपके पास। स्टूडेंट्स मैंने ये कुछ डेफिनेशंस लिखी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, पहले ही मैंने लिख दी। ये तीनों डेफिनेशंस बेस्ड हैं स्केयर मैट्रिक्स पे। एक्चुअली मैं सारी, चाहे ऑर्थोगोनल की बात करूं, चाहे यूनिटरी की बात करूं, जिस मर्जी टॉपिक की बात करूं, ये सारी की सारी स्केयर मैट्रिक्स के ऊपर बेस है। तो ये भी स्केयर मैट्रिक्स के ऊपर बेस है। स्टूडेंट जितना आप कूलनेस से मैथ करोगे ना, आपके लिए उतना ही अच्छा है। इसके जिन बच्चों ने आगे मैथ को प्रोफेशनल बनाना है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, कल को गवर्नमेंट जॉब के लिए मैथ की लेक्चररशिप में आना चाहते हो, तो ये ही डेफिनेशंस, ये आपको सिस्टमेटिकली पता होनी चाहिए। और ये ही आप अगर जेई मेंस कर रहे हो तो जेई मेंस में ये एक्स्ट्रा टॉपिक है आपके लिए। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, इडेम्पोटेंट इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, जिन्होंने जेई मेंस की तैयारी की है उन्होंने कुछ कुछ ये चीज देखी होगी। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू ए, नीलपोटेंट ए की पावर पी इक्वल टू 0 आएगा, पी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होएगा, उससे छोटा कोई भी नहीं होएगा। इन्वोल्यूटरी मतलब ए स्क्वायर करो आइडेंटिटी आए। आपने इसके क्वेश्चंस किए होएंगे +2 क्लास में मैट्रिसेस में। अब ये प्रॉपरली आ गया, आपको डेफिनेशन आ गई। अगर कोई एग्जांपल देना चाहे, यूनिट मैट्रिक्स, जो यूनिट मैट्रिक्स होती है वो आइडेम्पोटेंट भी होती है, इन्वोल्यूटरी भी होती है। कोई और बच्चा कोई और एग्जांपल देना चाहे तो ये एग्जांपल आपको दे रखी है, a इक्वल टू 2 - 2 - 4। ये आप जब करोगे तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आएगी, आइडेम्पोटेंट, ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आएगी। इसका मतलब है इसके अंदर ए स्क्वायर इक्वल टू करोगे तो वो ए के इक्वल ही आएगा, वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगी। आप सोचोगे सर यूनिट मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट या इन्वोल्यूटरी कैसी हुई? यूनिट मैट्रिक्स पहले आइडेम्पोटेंट देखते हैं। ए को ले लो यूनिट 1 0 0 1, मैं 2/2 की ली, ए स्क्वायर वो क्या आएगा, ए इंटू ए, 1 0 0 1 1 0 0 1 मल्टीप्लाई करोगे 1 0 0 1 ही आएगा, चाहे मल्टीप्लाई करके देख लो। तो ये सारी चीज क्या है आपके पास, ए। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल, तो वो क्या बन गया, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब अगर ए स्क्वायर करो, ए स्क्वायर किया, इस आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इस ए स्क्वायर, ये क्या है एक्चुअली में आइडेंटिटी है, तो मैं ए स्क्वायर को आई लिख सकता हूं। तो आप देख सकते हो यूनिट मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट भी आ सकती है और इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स भी आ सकती है, सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए और कुछ भी नहीं है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं और इसके साथ के प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, आप इजीली सोल्व कर सकते हो।
कहता शो करो कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ए आपके पास गिवन है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। मैं एग्जांपल पहले कहा था कि जब मैं डेफिनेशन सिखा रहा था इससे पहले, तो मैंने कहा था मैं आपको प्रॉपरली एक एग्जांपल दूंगा। तो ये वो एग्जांपल है। ए ट्रांसपोज लो। ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कॉलम में चेंज करते हैं। ये भी रो को कॉलम में चेंज कर देगा, बिल्कुल आराम से कर देगा। तो ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इनटू ए बोथ आर सेम थिंग, इसके अंदर फर्क नहीं पड़ता। तो मैं एक ही केस लेके करवा देता हूं, दोनों केस की जरूरत भी नहीं है आपको। मैंने इनकी वैल्यू पुटिंग की और इनको अब मल्टीप्लाई करता हूं। क्या आएगा? साइन थीटा कॉस थीटा। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ए ट्रांसपोज क्या आ गया मेरे पास? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैं लिख देता हूं, एक स्टेप फालतू लिख देता हूं। अगला क्या आएगा मेरे पास? ये माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, बोथ आर सेम थिंग, कैंसल होके जीरो बन जाएगा। अगला क्या आएगा? माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अगला क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बहुत आराम से सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई की है। जिनको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती मैट्रिसेस चैप्टर देख सकता है, उस पर मल्टीप्लाई मैंने प्रॉपरली बताई हुई है। तो ये सारी की सारी चीज क्या बन गई? 1। ये कैंसिल हो गया 0, ये कैंसिल हो गया 0, ये क्या बन गया? 1। तो आप वीडियो पोस्ट करो और आराम से लिखो, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। मैं से प्यार करो स्टूडेंट्स, वो आपसे करेगा। नाउ ए ट्रांसपोज, ये सारी चीज क्या लिख सकते हैं? आई। हेंस ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बड़े आराम से हो गया। मैंने आपको एक रिमार्क लिखवाया था, एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज यूनिट मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लूं तो वो क्या आएगा? कोस थीटा, क्योंकि इसमें तो आइटा है ही नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, इसी के अंदर बता रहा हूं, साइन थीटा कोस थीटा। तो ए थीटा क्या आ गया? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्योंकि ये रियल है, रियल में कोई फर्क नहीं पड़ता, आइटा तो है ही नहीं इसके अंदर। तो अब मैं ए और ए थीटे को मल्टीप्लाई कर लूं, वो आइडेंटिटी आएगा ही आएगा, चाहे आप करके देख लेना, चाहे आप करके देख लेना, वो आएगा ही आएगा। ये एक्स्ट्रा चीज बताई है। तो यहां से क्लियर हो गया, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है वो यूनिटरी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। हेंस एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये मैंने अभी रिमार्क लिखवाया था, हेंस एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, क्योंकि यूनिटरी में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। ऑर्थोगोनल में क्या होता है? रियल होता है, रियल पार्ट। तो आइटा तो है ही नहीं, तो फिर कॉम्प्लेक्स की तो इंपॉर्टेंस ही खत्म होगी हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इसके ज़्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा, मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं, आप खुद कर सकते हो। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आप कर सकते हो। आप इतना राइट डाउन करो, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के देता हूं आपको। स्टूडेंट्स ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं और मुझे लगता नहीं कि खास करवाने वाली चीज़ है। इडेम्पोटेंट प्रूव करना है, ए इसके करोगे एक इक्वल आएगा। नीलपोटेंट की एक मैंने एग्जांपल यहाँ लिख दी है, इसका ए क्यूब करोगे ना तब वो 0 के इक्वल आएगा। ए स्क्वायर करोगे वो 0 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि लीस्ट होना चाहिए, तो ये क्यूब में आ रहा है। इंडेक्स 3 का मतलब है पी की वैल्यू यहाँ 3 है। ए की पावर पी 0 होना चाहिए और पी लीस्ट होना चाहिए, तो पी की वैल्यू 3 पे 0 बन रहा है। ऑर्थोगोनल ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, आपकी मर्जी है, चाहे ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी कर दो, एक ही बात है। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है? ए की पावर थीटा इंटू ए करोगे वो आइडेंटिटी आएगा, करके देखना आएगा ही आएगा। तो मुझे लगता नहीं कि खास कोई करवाने वाली या हिंट देने वाली जरूरत है। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। द एंड ऑफ योर एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस चैप्टर। थैंक यू, टेक केयर।